समझ रहे हो ना? दो बात है। आचार्य जी ने मुझे दीक्षा दी, मैं धन्य हो गया। हाँ, ये तो सभी बेटा कहते हैं, मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मैं महान हो गया, क्योंकि आचार्य जी जैसे गुरु से दीक्षा ली, कुछ नहीं, ये कर्जा मिल गया। ये कर्जा है, अच्छे गुरु से दीक्षा ले लेना कर्जा है। अब ये कर्जा जब ही चुकेगा जब जिस दिन गुरु के मन में भाव आ जाए, मैं इसको दीक्षा देकर धन्य हो गया, धन्य हो गया। मेरे देखो, मैंने कितने, मेरे हाथ से कैसी दीक्षा हो गई। चारों तरफ धर्म की प्रभावना, चारों तरफ संयम की प्रभावना। जब देखो साधना कर रहा, गुरु को एक बार भी भाव आ जाए कि मेरी दीक्षा सार्थक, मेरा दीक्षा देना सार्थक हो गया, जाओ, इससे बड़ी दुआ कोई दुनिया में हो नहीं सकती। दानी इतना भर कह देवे कि मेरा दान देना सफल हो गया, दान देना सफल हो गया। यदि दानी ने ये कह दिया, देखना दान लेने वाले भी सुनते जाओ, हम आहार लेने वाले भी सुनते जाए। यदि आहार लेने के बाद श्रावक के मन में आ गया, अरे हमने गलत नंबर डायल कर लिया, मेरा दान बेकार चला गया, इससे बड़ा अभिशाप नहीं। और साधु की चर्या साधना देखकर वहां आ जाए, मेरा एक गिलास भी धन हो गया। दान देते समय यदि श्रावक का सबसे बड़ा अतिशय, दान देने के बाद मन में भाव आ जाए, मैं दान देकर धन्य हो गया, धन्य हो गया। और सारे दान देने वाले, वो बबलू आता ना, तो मैंने कहा बबलू देख, तेरी हैसियत से ज़्यादा खर्च हो गया है, कैसा लगता है? कहीं मुझे बददुआ तो नहीं दे रहा है कि महाराज जी ने बहुत ज़्यादा खर्च करा दिया, 1 करोड़ का मंदिर करते करते कब पे पहुँच गया, 10 पे। हाँ, क्या बोला वो? महाराज जी मेरा दान धन्य हो गया, यदि सब कुछ बिक जाता तब भी मैं बना लेता, तो भी मैं धन्य हो गया। बस इतनी तो सुनना चाहता हूं। दानी के मन में ये भाव आ जाए कि मेरा धन धन्य हो गया, बस जाओ, तुम्हारा कर्जा चुक गया। भक्त को भाव आ जाए कि मेरा दर्शन करना धन्य हो गया, ऐसी मूर्ति को देख करके। हमें भी डर लगता है, तुम लोगों का, अरे तुम लोग इतने खतरनाक लोग हो, महाराज आ गए और खर्च करा गए, लेना एक न देना दो, बेफालतू महाराज की बातों में आ गए। यदि भक्त ने, दातार ने ये कह दिया, बेटा तो हम तो मर गए, वो तुरंत कंप्यूटर से पैसा मेरे कर्जे में जाएगा, चुकाते रहो बेचारो। और दातार ये कह दे कि महाराज जी धन्य हो गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, तो बेटा ध्यान रखना, फिर मेरे ऊपर कर्ज नहीं है। बस मैं खुश इसलिए नहीं हूं चैतन्योदय तीर्थ से कि तीर्थ बन गया, तीर्थ में 50 बना चुका हूं। मैं इसलिए खुश हूं कि दातार भी और दर्शन करने वाला दोनों लोग कह रहे हैं मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया कि मेरे हाथ से एक क्षेत्र बन गया। दर्शन करने वाला कहता है महाराज जी मैं चैतन्योदय तीर्थ से जाकर धन्य हो गया, नहीं जाता तो बहुत बड़ी गलती हो जाती, मजा आ गया। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि। ऐसे ही यहां मैं बहोरी बंद से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कमाई सुन लेना, मैं बहुत कीमती हूं, ध्यान रखना, मेरी बहुत कीमत है। आज तक कोई मेरी बोली लगा नहीं पाया। राजस्थान वालों ने लगाना सोचा था, तो मैंने कहा मत लगाना रे, सब बिक जाओगे, बर्तन भाड़े बिक जाएंगे, और मेरे बराबर सस्ता आदमी कोई मिलेगा नहीं। बस एक ही बात होती है, बहोरी बन के पंचकर्ण के बाद मैं हर व्यक्ति से सुनना चाहता हूं, भगवान का गर्भालय से उठना, मजा आ गया, धन्य हो गया। बस इतना मुझे भगवान उठ के आए, इसका मैं भगवान से कोई आशीर्वाद वैसे नहीं चाहिए। भगवान तो वे तो क्या देंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे। मुझे चाहिए जनता से
और भगवान से भी लूँगा। जब चारों तरफ से जय जयकार होगी, अभी 2 लोग दर्शन करने आते, फिर 2000 आएंगे, फिर भगवान कहेंगे अरे सुधा सागर कहाँ है रे तू? मैंने क्या बात है भगवान? अरे धन हो गया, तू मुझे उच्चासन दे गया, जब से देखो पवारा हो रही। वो दुआ चाहिए। हर व्यक्ति देख करके ये कहे कि नहीं, भगवान जब से उच्चासन पर बैठे हैं, अब जो भगवान की छवि देखेंगे तीनों मूर्तियों की, और हर व्यक्ति के अंदर से आवाज निकलेगी, ओहो धन हो गया। ऐसे अलौकिक दृश्य, बस वो जो दुआ मुझे मिलेगी वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और आपको भी जब ही माना जाएगा, जब आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे हाथ से इन भगवान की प्रतिष्ठा हुई। कल के दिन जब आओगे तुम यहाँ क्या कहोगे, क्या मुंह दिखाओगे कि जब भगवान उच्चासन पर प्रतिष्ठा हुई थी उस समय तुम सिहोरा में रह करके भी इंद्र नहीं बन पाए, बाकल में रह करके भी इंद्र नहीं बन पाए, कटनी में रहकर इंद्र नहीं बन पाए, इसी एरिया के होकर के इंद्र नहीं बन पाए। किस मुंह से संकट में आकर के तुम नारियल चढ़ाओगे? किस मुंह से भगवान से आंख मिलाओगे? किस मुंह से कहोगे? जब भगवान का वैभव सामने आएगा, गर्व से मस्तक उठा के कहोगे भगवान, भगवान प्रतिष्ठा में मैं इंद्र बना था, प्रतिष्ठा मैंने की थी। भगवान जब आप गर्भावतरण कर रहे थे, मैं स्वागत में खड़ा था पंडाल में। जब आपका जन्म हुआ था मैंने बधाई की थी, मैंने जन्माभिषेक किया था। जब आपकी दीक्षा हो रही थी मैं अपनी आंखों से देख रहा था। यदि ये कहकर के श्रीफल चढ़ाओगे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण जरूर हो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।